हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन टुडेज सेशन। एंड आज के इस सेशन में हम कैबिनेट कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 22 ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इसके प्रीवियस चैप्टर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। यू कैन गो टू द चैनल एंड वॉच दैट। कैबिनेट के बारे में हमने पहले ही बात कर रखी थी। कैबिनेट बेसिकली गवर्नमेंट में जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर्स को इंक्लूड करके कैबिनेट बनता है। ओके, कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में आज हमें इस चैप्टर में बात करना है। कैबिनेट कमिटीज़ क्यों बनाई जाती हैं? बेसिकली जो कैबिनेट होती है उसको अलग अलग अफेयर्स में काम करना होता है। पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स। इन वास्ट डायमेंशंस ऑफ वर्क को करने के लिए इन कमिटीज़ को इंक्लूड करा जाता है ताकि जो भी काम हो वो इफ़ेक्टिव तरीके से हो सके। ओके, फॉर एग्जांपल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी है। कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ना। यही वो कमेटी है जो एमएसपी को अप्रूव करती है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर्स को दिया जाता है उनके फसलों के लिए। सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच अप्रूव्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी गिवन टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप्स। नाउ कौन कौन सी कैबिनेट कमिटीज़ हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं उसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे हम फीचर्स ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़ को देख रहे हैं कि इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। इन अदर वर्ड्स, दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कैबिनेट कमिटीज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, यानी कि वैसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई हैं उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। तो कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा गया है। ओके, इसलिए कैबिनेट कमिटीज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। ओके, पहले तो कैबिनेट को भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, बाद में अमेंडमेंट करके कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया। बट कैबिनेट कमिटीज़ अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई हैं, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सेकेंड, वो दो तरह की होती हैं। ओके, पहले होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग का मतलब जो परमानेंट कमेटी है, यानी कि जब तक गवर्नमेंट रहेगी तब तक स्टैंडिंग कमेटी काम करती रहेगी। सेकेंड जो होती है एड हॉक कमेटी होती है, जो टेम्पररी नेचर की होती है। टेम्पररी नेचर का मतलब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब उसको कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा, जब उसका काम ख़त्म तो बाद में उसको डिसबैंड कर दिया जाता है ना। तो दो तरह की होती हैं, स्टैंडिंग और एड हॉक। थर्ड पॉइंट, दे आर सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, कैबिनेट कमिटीज़ को प्राइम मिनिस्टर सेट करते हैं, है ना। जब भी उनको ज़रूरत लगे, जब भी टाइम आए तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमिटीज़ को सेटअप करते हैं, वो स्टैंडिंग हो या एड हॉक हो। फोर्थ पॉइंट, देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8, 3 से 8 मेंबर्स हर एक कमेटी में होते हैं। हमने बात करी थी कि कैबिनेट में 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, तो इन्हीं मिनिस्टर्स में से कुछ मिनिस्टर्स को एक कमेटी में, कुछ मिनिस्टर्स को एक कमेटी में ऐड करके अलग अलग कमेटीज़ बना दी जाती हैं। 3 से 8 मेंबर्स होते हैं हर कमेटी में। बट अदर मिनिस्टर्स को भी कैबिनेट कमेटी में जगह दिया जा सकता है जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने बात करी थी कि लगभग 80 के आसपास मिनिस्टर्स होते हैं। तो इनमें से जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है उसको भी कैबिनेट कमेटीज़ में हिस्सा मेंबर बनाया जा सकता है। ओके, दे नॉट ओनली इंक्लूड ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट कवर्ड बाय देम बट ऑल्सो इंक्लूड सीनियर मिनिस्टर्स, है ना। जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं जो पहले के रहे हैं उनको भी इंक्लूड इसमें किया जा सकता है। ओके, दे आर मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटीज़ को, जो ज़्यादातर कैबिनेट कमेटीज़ हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं। बट कुछ ऐसी कमेटीज़ भी हैं जिसको होम मिनिस्टर भी हेड करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हेड कर सकते हैं। ओके, बट एक स्पेशल पॉइंट ये है कि जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर मेंबर होंगे उसको हेड प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, बिकॉज अगर प्राइम मिनिस्टर ही मेंबर हैं तो उनसे बड़ा कौन है, इसलिए ही वही हेड करते हैं उस कमेटी को जिसमें वो मेंबर होते हैं। ओके, they not only sort out issues and formulate proposals for the consideration of the cabinet but also take decisions, है ना। कैबिनेट कमिटीज जो भी उनको वर्क दिया गया है उससे रिगार्डिंग वो डिसीजंस भी ले सकते हैं। ओके, वो जो काम मिला है वो भी करेंगे, प्रोपोजल्स को भी फॉर्मुलेट करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उन पर डिसीजंस भी ले सकते हैं, बिकॉज जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट कमेटी में वही मिनिस्टर्स गवर्नमेंट में भी हैं, तो इसलिए वो डिसीजंस भी ले सकते हैं। नाउ दे आर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस हैं टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। हमने बात करी कि जो कैबिनेट होती है उसको वास्ट डायमेंशंस पे काम करने होते हैं, इसलिए
जो कमिटीज़ बनाई जाती है वो कैबिनेट के वर्कलोड को थोड़ी सी रिड्यूस कर देती हैं, है ना, बिकॉज वर्क को जो है डिवाइड कर दिया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर पे वो काम करते हैं ताकि इफ़ेक्टिव डेलीगेशन हो सके, जो भी काम किया जा रहा है उसको इफ़ेक्टिवली किया जा सके। ओके, सो कैबिनेट कमिटी रिड्यूसेस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। नाउ कुछ एडहॉक कमिटीज़ के नाम हमारे किताब में दे रखे हैं जो अभी फंक्शनल नहीं है, दैट्स वाई वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, बट प्रेजेंटली 8 ऐसी स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसके फंक्शंस हम एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स डील्स विथ ऑल पॉलिसी मैटर्स परटेनिंग टू द डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। जो भी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ बनानी है, जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी है, उससे रिगार्डिंग जो सारे काम करती है वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स करती है। ओके, जिसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके, डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, इसको भी चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमने बात करी कि एमएसपी को अप्रूव करने का काम करती है ना। थर्ड कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड्स ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक एंटरप्राइज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी पब्लिक एंटरप्राइज हैं, जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक, या जो भी हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स, है ना, उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेती है वो हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती है। फोर्थ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट में जो भी गवर्नमेंट की बिजनेस है, जो भी काम करने हैं पार्लियामेंट से रिगार्डिंग गवर्नमेंट को, उसके रिगार्डिंग जितने भी काम करती है वो हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी करती है। इसको हेड करते हैं हमारे होम मिनिस्टर, है ना। तो इन चारों के बारे में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चारों हमें ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट 3 हैं इसको चेयर कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और जो लास्ट है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, इसको हेड कर रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर। नाउ द मोस्ट पावरफुल इज़ द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट। ये जो पहली है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमेटी है पूरे कैबिनेट कमेटीज़ में, सबसे इम्पॉर्टेंट है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है ना। इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। नाउ फिफ्थ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डील्स विथ ऑल इशूज़ रिलेटिंग टू डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एटॉमिक एनर्जी, है ना। डिफेंस से, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इशूज़ हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी से, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हो गए उस सब के बारे में डिसीजंस और जी पॉलिसी जो फॉर्मुलेट करती है वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करती है। नाउ सिक्स्थ, द कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन डील्स विथ all issues regarding the allotment of government accommodations to the members of parliament, central government employees, other persons and various organizations, है ना। जो भी members of parliament होते हैं उनका क्या accommodation होगा, कहाँ वो रहेंगे, उनके houses देना, अलॉट करना, ठीक है। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको accommodations अलॉट करना, इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेती है वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन लेती है कि कौन कौन से हाउसेस किसको किसको देना है, क्या अकोमोडेशन देनी है, उससे रिगार्डिंग डिसीजंस लेती है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ डील्स विथ ऑल पॉलिसी मैटर्स एम्ड एट एक्सेलरेटिंग कैपिटल इनफ्लो, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, वो जितने भी पॉलिसीज़ बनाती है रिगार्डिंग एक्सेलरेटिंग द कैपिटल इनफ्लो, ताकि हमारे देश में कैपिटल इनफ्लो है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI आए, FII आए, इससे रिलेटेड जितने भी काम करती है वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट करती है एंड ग्रोथ। उसके बाद एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करना है उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाती है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट। इंपोर्ट को कैसे सब्सटीट्यूट करना है, कैसे हमें इंपोर्ट को घटाना है ना, इंपोर्ट का ऑल्टरनेट हमें क्या बनाना है, इसके रिगार्डिंग डिसीजंस कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट लेती है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, हमारे देश में कैसे जो भी बिजनेस चल रहे हैं वो आसानी से चल रहे हैं, इससे रिगार्डिंग प्रपोजल्स कौन लेके आती है, तो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ लेके आती है। नाउ द कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट
deals with all issues related to developing skills, enhancing employability of work, increasing women workforce participation. ओके, इंडिया में जो भी स्किल डेवलपमेंट करनी है लेबर्स की, है ना, पार्टिसिपेशन करना है वर्कफोर्स में लोगों का, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है उनकी, तो इसके लिए जो डिसीजंस या पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट करती है. नाउ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कैबिनेट कमिटीज़ बनाई जा रही थी कैबिनेट के वर्कलोड को कम करने के लिए, वर्क को डिवाइड करने के लिए, जो भी वर्क है उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए, सेम उसी तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भी बनाया जाता है ना. कुछ मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और इनको कुछ फंक्शंस दे दिए जाते हैं कि आप ये सब काम करो, है ना. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन एडिशन टू द कैबिनेट मिनिस्टर, सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू डिफरेंट इशूज एंड सब्जेक्ट्स, है ना. सेम चीज़ कि जैसे कैबिनेट कमेटीज बनाई जा रही थी वैसे ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बना दिए जाते हैं वर्क को करने के लिए. सम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कैबिनेट. कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एम्पावर कर दिया जाता है कि आप डिसीजन भी ले सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट. एंड अदर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको सिर्फ रिकमेंडेटरी भी बनाया जाता है कि आप सिर्फ रिकमेंडेशन कर दो कैबिनेट को, बाकी जो डिसीजन होगी वो कैबिनेट लेगी. ओके, तो दो तरह के, एक तो जो डिसीजंस ले सकते हैं, दूसरे जो रिकमेंडेशन करेंगे. ओके, द इंस्टीट्यूशन of group of ministers has become a viable and effective instrument for the coordination among ministers, है ना. जैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बना दिया जा रहा है तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स आएंगे तो उन मिनिस्ट्रीज़ में कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो इंस्टीट्यूट होने से. ओके, दीज आर एड हॉक. ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी टेम्प्रेरी होते हैं, है ना. टेम्प्रेरी यानी कि उनको कुछ वर्क असाइन किया गया, वर्क कंप्लीट, देन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया जाता है. ठीक है, वो अपना रिकमेंडेशन देंगे और चले जाएंगे. Now, these are ad hoc, okay, bodies formed to give recommendation to the cabinet. कैबिनेट को recommendation देते हैं on certain emergent issues and critical problem areas में वो recommendation देते हैं अपने कैबिनेट को. Okay, so this was all the chapter about the cabinet committees and group of ministers. Thank you so much. Have fun, champs. You truly. Thank you so much.